दोस्तों, मैं बहुत बड़ा फैमिली से संबंध नहीं रखता हूँ। एक निम्न परिवार से संबंध रखता हूँ और आज मैं पहली बार यूट्यूब की दुनिया में कदम रख रहा हूँ और आप लोगों को एजुकेशन से संबंधित जो भी चीज़ें होगी मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे कंटेंट को देखें। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने भाइयों, अपने बहनों, अपने रिश्तेदारों तक उसे पहुंचाने की कोशिश करें ताकि इस गरीब भाई की जो इच्छाएं हैं वो पूरा हो सके। तो इसी के साथ मैंने आज पहला वीडियो बनाने का कोशिश किया है कि आप लोगों को यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन मैं किसी का नकल या किसी की कॉपी आप लोग के सामने नहीं ला रहा हूँ। जो मैं दूंगा वो जेन्युइन कंटेंट दूंगा और वास्तविक कंटेंट दूंगा और उस कंटेंट को आप देखें और समझने की कोशिश करें कि वो कंटेंट आपके जीवन में कितना अच्छा है और आपके जीवन को बदलने में कितनी वो मददगार साबित हो रही है। आप कंटेंट को देखने के बाद ही निर्णय लीजिए कि वो आपके लिए बेहतर है या नहीं है। केवल मेरे कहने पे विश्वास मत करें, आप उस कंटेंट को समझिएगा, इसके बाद ही आपको जो करना होगा आप करिएगा। तो आइए आज आप लोगों को मैं सवालों की दुनिया में लेके चलता हूँ, लेकिन उस दुनिया में ले जाने से पहले मैं आपको उसकी बेसिक जो बातें होगी उसे समझाऊंगा और इसके बाद ही आपको प्रश्नों पर ले चलूँगा और उसे कैसे हल करना है, कैसे सॉल्व करना है। आज कंपटीशन का दौर है और कंपटीशन के दौर में महा कंपटीशन का दौर है। हर बच्चा चाहता है कि 2 मिनट में कम से कम 5 या 6 सवाल बने, तो आपको उसी टाइप के सवाल कराएंगे। तो सबसे पहले आज मैं जो लेसन या जो चैप्टर जो अभ्यास शुरू करने जा रहा हूँ उस अभ्यास का नाम है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। साधारण ब्याज जैसा कि आप लोग सुने भी होंगे या किसी से पढ़े भी होंगे या अपने किताबों में भी इसे देखते होंगे। साधारण ब्याज चैप्टर आता है, सिंपल इंटरेस्ट आता है। तो सबसे पहले उससे जो जुड़ी बेसिक बातें हैं उन बेसिक बातों को मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने देखा हो कि उसमें कौन कौन सी बेसिक बातें आती है, तो आपको बताते हैं कि साधारण ब्याज में कौन। तो चलिए हम साधारण ब्याज से संबंधित उन बातों को समझते हैं जो बेसिक होते हैं और बेसिक बातें सभी के लिए ज़रूरी होती है, क्योंकि इसे ही समझने के बाद हम बड़े से बड़े प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने सुना होगा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज जो होता है इसको ज्ञात करने पर आधारित जो प्रश्न आते हैं उनमें कौन कौन आती हैं। हो सकता है कि आपसे साधारण ब्याज पूछा जाए, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। हो सकता है कि आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाए। तो ये आपको ध्यान देना है कि साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो, साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो, ये दोनों 1 वर्ष तक तो बराबर होते हैं। यानी 1 वर्ष का हम कह सकते हैं कि साधारण ब्याज और 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दोनों ही बराबर होते हैं। 1 वर्ष का साधारण ब्याज और 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होते हैं।
अगर दूसरा वर्ष लिया जाएगा तो दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज जितना दर रहेगा उतना ही बढ़ेगा, लेकिन दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो जितना दर होता है उतना तो बढ़ेगा, लेकिन उस ब्याज पर ही ब्याज लिया जाता है। अब आते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज की परिभाषा, इस साधारण ब्याज किसको कहते हैं सबसे पहले समझ लेंगे। साधारण ब्याज आप समझ गए कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों चीज एक वर्ष में बराबर होते हैं, यानी एक वर्ष का साधारण ब्याज और एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ये दोनों ही बराबर होते हैं। साधारण ब्याज का मतलब होता है कि मूल जो धन होता है यानी जो राशि होती है उस पर अगर हम कोई ब्याज लेते हैं या कोई ब्याज देते हैं तो उसको हम साधारण ब्याज कहते हैं। यानी मूलधन पर ब्याज लेना या देना साधारण ब्याज कहता है। तो मूलधन पे जो हम ब्याज देंगे या मूलधन पर जो ब्याज लेंगे उसे ही हम क्या कहेंगे, साधारण ब्याज कहते हैं। अब आते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। अब इसको भी थोड़ा सा इसी के साथ हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि साधारण ब्याज तो आता ही आता है, उसके साथ हम चक्रवृद्धि ब्याज का जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि साथ ही आप इसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। तो मूलधन, अब इसमें क्या होता है कि मूलधन पर लिया गया ब्याज प्लस दर पर लिया गया ब्याज, यानी मूलधन पर भी ब्याज लेंगे और जो ब्याज है उस पर भी ब्याज लेंगे, जो दर है उस पर भी जो ब्याज लेंगे उसे हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। वास्तव में कि मूलधन पर लेने वाला ब्याज या मूलधन पर देने वाला ब्याज को ही साधारण ब्याज कहते हैं, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि मूलधन पर भी और दर पे दोनों पर हम क्या लेते हैं ब्याज, तो इसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। सीधी सी बात है। तो ये आप समझ गए होंगे। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा कि साधारण वर्ष का एक वर्ष का ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज का एक वर्ष का ब्याज, दोनों एक एक वर्ष के साधारण ब्याज, एक एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ये आपस में बराबर होते हैं। अब आते हैं इससे कुछ और संबंधित बातों को। हाँ, तो अभी आपको मैंने समझाया साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज के बारे में बताया कि मूलधन पर दिया गया धन ब्याज, मूलधन पर दिया गया ब्याज या मूलधन पर लिया गया ब्याज को हम साधारण ब्याज कहते हैं। तो मूलधन का साधारण ब्याज का मतलब क्या होता है कि मूलधन पर जो ब्याज हम लेते हैं या मूलधन पर जो ब्याज हम देते हैं उसे साधारण ब्याज कहते हैं। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि मूलधन पर जो ब्याज लेते हैं और मूलधन के साथ दर पर जो ब्याज लेते हैं, ब्याज पर जो ब्याज लेते हैं उसे हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। और दूसरी बातें हमने ये भी बताया कि दोनों साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों एक एक वर्ष का बराबर होता है। अब आगे की कड़ी में आपको समझना है मूलधन क्या होता है, ये समझेंगे। ये मूलधन क्या होता है, इसी को हिंदी मीडियम वाला मूलधन कहते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले इसी को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, हिंदी मीडियम वाले के लिए मूलधन शब्द और इंग्लिश मीडियम वाले के लिए प्रिंसिपल शब्द का इस्तेमाल होता है। तो मूलधन का मतलब क्या होता है कि दिया गया या लिया गया, या लिया गया। जैसे देना, मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके पास आया और बोला कि साहब मुझे 10 रुपये चाहिए, और आपके पास 10 रुपया है, आपने उसे 10 रुपया दे दिया। तो जब आपने उसको दिया तो ये उसके लिए मूलधन हो गया। या आप किसी से 10 रुपया ले लेते हैं, तो देना या लेना दोनों ही स्थितियों में क्या होता है, मूलधन होता है। तो समझ गए कि किसी को हम 10 रुपया देते हैं या किसी से 10 रुपया लेते हैं, या किसी को 100 रुपया देते हैं या किसी से 100 रुपया लेते हैं, तो उन दोनों ही स्थितियों को हम मूलधन कहते हैं। अब आते हैं दर, और दर हिंदी मीडियम वाले के लिए दर होता है, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले के लिए
इसी को हम क्या बोलते हैं? रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेट बोलते हैं। तो दर हिंदी मीडियम वालों के लिए होता है और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए रेट होता है। तो रेट किसको कहते हैं? तो याद रखें कि साल, 1 साल के लिए अगर हम ब्याज दे रहे हैं या 2 साल के लिए किसी को ब्याज दिए, यानी हम कह सकते हैं कि किसी को अपना पैसा 1 साल के लिए दिए, या किसी को हम 2 साल के लिए दिए, या किसी को 1 महीने के लिए दिए, या 10 दिन के लिए। तो जितने दिन के लिए दिए हैं वो मूलधन है, और उस 10 दिन के बाद वो पैसा रिटर्न करेगा तो मूलधन के साथ वो कुछ पैसा दे देगा, कुछ रुपया और दे देगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कि दर बोलते हैं। तो 1 साल में मूलधन पर जो मिलने वाला ब्याज होता है, 1 साल में मूलधन पर जो मिलने वाला ब्याज होता है, या 2 वर्ष में जो मूलधन पर मिलने वाला जो ब्याज होता है, या 10 दिन में मूलधन पर जो मिलने वाला ब्याज होता है, या 6 महीने पे जो मूलधन पर मिलने वाला ब्याज होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? रेट। रेट मतलब दर, और इसको हमेशा प्रतिशत से दर्शाने का काम करते हैं। अब आता है टाइम। टाइम टाइम का मतलब होता है समय। 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 तो समय का मतलब होता है कि आप किसी भी व्यक्ति को आप धन जो दे रहे हैं वो कितने समय के लिए दे रहे हैं, कितने महीने के लिए दे रहे हैं, कितने दिन के लिए दे रहे हैं। तो समय आपको दिन में दिया रहेगा, या तो दिन में दिया रहेगा, या तो समय आपको माह में दिया रहेगा, या समय आपको वर्ष में दिया रहेगा। ये ध्यान देंगे। समय दिन में दिया रहेगा तो उसको वर्ष में बदलना है, अगर माह में दिया है तो भी आपको वर्ष में बदलना है, और वर्ष में दिया है तो कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, यानी कोई छेड़खानी नहीं करनी है। समय अगर दिन में दिया रहेगा तो वर्ष में बदलना है, माह अगर दिन में दिया है तो वर्ष में बदलना है, और वर्ष में दिया है तो कोई छेड़खानी नहीं करना है। अब अंतिम जो शब्द इसके अंतर्गत आते हैं वो हम क्या है वो जान लें। तो इसमें अंतिम जो शब्द आता है वो आता है मिश्र धन। और मिश्र धन का मतलब होता है कि जहाँ पर मूलधन और ब्याज दोनों को मिला दिया जाए। जहाँ हाँ, तो अगली कड़ी में अब हम लोग चलते हैं मिश्र धन। हम आपको मिश्र धन बताने जा रहे थे। साधारण ब्याज में ये अंतिम वर्ड है, ध्यान देंगे। मिश्र धन। मिश्र धन ये इंग्लिश मीडियम वाले के लिए नहीं है, हिंदी मीडियम वाले के लिए है। हिंदी मीडियम वाले इसको मिश्र धन कहते हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले इसी को अमाउंट कहते हैं। AMOUNT, अमाउंट। अब समझेंगे अमाउंट कहते किसको हैं, मिश्र धन कहते किसको हैं। तो ये दिमाग में रखेगा कि अमाउंट या मिश्र धन किसको कहते हैं। तो इसको क्या है कि ध्यान देंगे कि ये जो हो मिश्र धन, ये मूलधन प्लस ब्याज के योग होता है। के योग, मूलधन और ब्याज का जो योग होता है उसको हम मिश्र धन कहते हैं, या हम कह सकते हैं कि P प्लस I। इसी को छोटा अगर लिखना चाहें तो P प्लस I भी लिख सकते हैं। P, जहाँ P का मतलब होता है प्रिंसिपल और I का मतलब होता है इंटरेस्ट। तो मूलधन और ब्याज का जो योग होता है उसको हम मिश्र धन कहते हैं। तो चलिए हम एक बार इन शब्दों को आपको थोड़ा सा शार्ट में समझाने की कोशिश करते हैं कि हमने क्या क्या सीखा और क्या क्या जाना। तो दोस्तों चलिए मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ कि अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया। तो सबसे पहले हमने पढ़ा साधारण ब्याज। क्या पढ़ा? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज किसको कहते हैं? तो मूलधन पर लिया गया ब्याज या मूलधन पर दिया गया ब्याज को ही क्या कहते हैं? साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज को इंग्लिश मीडियम वाले क्या बोलेंगे? आई, यानी इंटरेस्ट। दूसरी बात होती है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज हमने सीखा। चक्रवृद्धि ब्याज इसको हम
CI भी लिखते हैं, CI भी लिखते हैं। CI का मतलब होता है, C का मतलब कंपाउंड, I का मतलब इंटरेस्ट, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि मूलधन पर भी ब्याज लेता है और ब्याज पर भी ब्याज लेता है। तो मूलधन और प्लस ब्याज दोनों पे जो ब्याज लिया जाता है उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। दोनों का मतलब होता है कि मूलधन प्लस ब्याज पर जो ब्याज लिया जाता है उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। ये बात हम सीख गए। और तीसरी बात हमने आपको ये बताया था कि एक वर्ष का साधारण ब्याज, एक वर्ष का साधारण ब्याज, एक वर्ष का साधारण ब्याज, इसको आई भी कहते हैं। और एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको CI कहते हैं, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो एक वर्ष का साधारण ब्याज, एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, एक वर्ष का साधारण ब्याज, एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों बराबर होते हैं। ये भी आपको सिखा दिए। इसके बाद हमने आपको बताया था मूलधन, मूलधन किसको कहते हैं और मूलधन किसको कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले इसे मूलधन कहते हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले इसको बोलते हैं प्रिंसिपल, PRINCIPAL, प्रिंसिपल बोलते हैं। प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन। अब मूलधन किसको कहते हैं, तो दिया गया धन या लिया गया धन, दिया गया या लिया गया जो धन होता है उसी को हम लोग मूलधन कहते हैं। यानी देना, किसी को धन देना या किसी से धन लेना ही क्या कहलाता है, मूलधन। मूलधन के बाद हमने क्या देखा, दर। दर का मतलब होता है कि दर यानी जिस हिसाब से धन पर हम ब्याज लगाते हैं, कोई भी हिसाब हो, किसी का 5% का हिसाब होता है, किसी का 10% का हिसाब होता है, किसी का 2% का ही हिसाब हो, तो जिस हिसाब से कोई व्यक्ति अगर धन पे ब्याज लगा दिया तो उसको हम दर कहते हैं। क्या कहते हैं, दर कहते हैं। अब आते हैं समय। तो समय का मतलब होता है कि जो धन हम किसी को दे रहे हैं या किसी से ले रहे हैं, वो कितने दिन के लिए ले रहे हैं, कितने समय के लिए ले रहे हैं, कितने माह के लिए ले रहे हैं, कितने वर्ष के लिए ले रहे हैं, उसे हम समय कहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि साधारण ब्याज हिंदी मीडियम वाले साधारण ब्याज कहते हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले इसी को इंटरेस्ट बोलते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज हिंदी मीडियम वाले बोलेंगे, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले इसी को कंपाउंड इंटरेस्ट बोलेंगे। दूसरी बात के बाद तीसरी बात हमने बताया कि एक वर्ष का साधारण ब्याज, एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों ही आपस में बराबर होते हैं। मूलधन को इंग्लिश में हम प्रिंसिपल बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि धन को देना या धन को लेना, किसी से धन लेना या किसी को धन देना मूलधन कहलाता है। दर प्रतिशत का मतलब होता है कि मूलधन पर जिस हिसाब से हम ब्याज लगाते हैं उसे हम दर कहते हैं। समय का मतलब कि कोई धन हम कितने समय के लिए दे रहे हैं, कितने वर्ष के लिए दे रहे हैं, कितने माह के लिए दे रहे हैं, उसको हम समय कहते हैं। तो अब इन सारी बातों को जानते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले होते हैं, आपको भी पता होगा कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है। साधारण ब्याज और साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, ये आपको याद रखना है। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये इसका सिंपल सा सूत्र होता है। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। मूलधन को आप क्या कह सकते हैं, P कह सकते हैं, और दर को आप क्या कह सकते हैं, R कह सकते हैं, और समय को आप क्या कह सकते हैं, T कह सकते हैं। अब बटे में क्या कह देंगे, 100 कह देंगे। तो ये एक फार्मूला है और इसी फार्मूले से बहुत सारे कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं। तो अब यहीं से मान लीजिए साधारण ब्याज बराबर क्या हो गया, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। अगर आपसे मूलधन पूछ लेगा
तो आप क्या करेंगे, तो जब आपसे मूलधन पूछेगा तो साधारण ब्याज में 100 का गुणा कर दीजिए और दर और समय से भाग दे दीजिएगा। जब आपसे दर पूछ लेगा तो साधारण ब्याज में ही 100 का गुणा कर दीजिए, मूलधन और समय का भाग दे दीजिएगा। जब आपसे समय पूछ लेगा तो आप साधारण ब्याज में ही 100 का गुणा कर दीजिए और मूलधन और दर का भाग दे दीजिए। तो एक सूत्र है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100 होता है। लेकिन इसमें बातें कितनी हैं, 4। एक तो साधारण ब्याज वर्ड आ गया, दूसरा वर्ड आ गया मूलधन आ गया, तीसरा वर्ड जो आ गया दर आ गया, तीसरा के बाद चौथा जो वर्ड आ गया समय आ गया। तो समझना है कि हमसे केवल साधारण ब्याज तो पूछा ही नहीं जाएगा, इसमें जितने शब्द आए हैं ना उन सारे शब्दों के बारे में पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है कि अगर आपसे मूलधन पूछेगा तो सीधा साधारण ब्याज में 100 का गुणा करना है और दर और समय का भाग देना है। दर पूछेगा तो सीधा साधारण ब्याज में 100 का गुणा करना है, मूलधन और समय का भाग देना है। अगर समय पूछेगा तो इसी साधारण ब्याज में 100 का गुणा करना है, मूलधन और दर का भाग देना है। लेकिन अब रही बात कि हमेशा 100 का ही तो गुणा नहीं करना पड़ेगा। अब वो सिचुएशन कौन सा होगा जब हम 100 का गुणा करेंगे, और वो सिचुएशन कौन सा होगा जब हमें 100 के अलावा किसी भी अन्य संख्या से भी गुणा करना पड़ जाएगा। तो उन सिचुएशन को भी हमें समझना पड़ेगा कि कब क्या इस्तेमाल होगा, कब क्या इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन आप एक बात तो अच्छी तरह से जान गए होंगे कि एक ही सूत्र से आप 4 शब्द इसमें आए हैं तो 4 चीज़ों का मान पूछा जा सकता। साधारण ब्याज का हमने आपको सूत्र बता दिया कि साधारण ब्याज बराबर होता है साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। अब हमने आपको ये एक बात बताया कि साधारण ब्याज में जितने शब्द हैं, इन सारे शब्दों के मान आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे यहाँ साधारण ब्याज पूछ रहा है तो आपने सूत्र क्या लगाया, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। तो आपसे ये भी तो पूछा जा सकता है कि मूलधन बताइए, और मूलधन कब पूछेगा, जब आपको साधारण ब्याज देगा, जब आपको दर देगा, जब आपको समय देगा। तो मूलधन पूछ लेगा तो कुछ आपको करना यह है कि साधारण ब्याज में 100 का गुणा करना है और दर बटा समय का भाग देना है, दर और समय के गुणनफल से भाग देना है। अब मान लीजिए आपसे दर पूछेगा तो आपको क्या करना है, दर जब पूछेगा तो साधारण ब्याज में आपको 100 का गुणा करना है और मूलधन गुणे समय का भाग देना है। अब आपसे समय पूछेगा तो समय बराबर क्या होगा, साधारण ब्याज गुणे 100 और बटे में मूलधन और दर आ जाएगा, ये आपको ध्यान देना है, मूलधन और दर आ जाएगा। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। तो यहाँ 4 बातें आई, तो चारों बातें आपसे पूछी जाएगी, जो पूछी जाएगी उसका आप फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस फार्मूला के अलावा मैं आपको अन्य बातें भी सिखाने चल रहा हूँ, वो आगे इसके बाद मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो अब देखिए मैं साधारण ब्याज में ही कुछ अलग से बातें बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने दर दे दे 5% दर दे दिया, या आपको दर दे देगा 10%, या दर आपको दे देगा 15%, या दर आपको दे देगा 20%, या दर आपको दे देगा
25%, ठीक है। और समय आपको दे दिया 2 वर्ष का, समय 2 वर्ष का, समय दे दिया 3 वर्ष का, समय दे देगा 4 वर्ष का, समय दे देगा 2 वर्ष का, समय दे देगा 3 वर्ष का, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको ये ध्यान देना है कि दर और समय, आपने देखा कि दर का 10% है, दर आपका 10% है, फिर दर आपका 15% है, दर आपका 20% है, दर आपका 25% है। समय दिया है 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष। तो यार आपको ध्यान ये देना है कि दर और समय यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि दर और समय दोनों ही साधारण है। दर 5% है, समय 2 वर्ष है, ये भी साधारण है, ये भी साधारण है। दर 10% है, समय 3 वर्ष है, दर भी साधारण है, समय भी साधारण है। फिर दर देख रहे हैं कि 15% है और समय भी क्या है 4 वर्ष है, तो दोनों साधारण है। यहाँ दर 20% है, समय 2 वर्ष है, तो दोनों ही साधारण है। यहाँ दर 25% है और समय 3 वर्ष है, दोनों ही साधारण। तो जब दोनों साधारण होंगे तो आपको साधारण ब्याज निकालने के लिए, दोनों साधारण है, तो जब साधारण है तो साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए इनका केवल आपस में गुणा कर देंगे, बस ध्यान देना है, इनका आपस में गुणा कर देंगे। तो 5 में 2 का गुणा करिएगा साहब, तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये 10 रुपया भी हो जाएगा, ये 10% भी हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि 5% की दर से 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज होगा कितना होगा 10 रुपया हो जाएगा। वही 10% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, तो 10 तिहाई 30 हो जाएगा। अब वही देखिए 15% दर दिया है, समय 4 है, तो 15% की दर से समय 4 वर्ष का जो साधारण ब्याज होगा 15 चौके 60 हो जाएगा। दर 20% है, समय 2 वर्ष है, तो 2 वर्ष के हिसाब से दर 20% है, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 20 दूनी 40। अब देखिए दर 25% है, समय 3 वर्ष है, तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। तो ये सिचुएशन कब होगा, जब दर और समय दोनों ही साधारण होंगे, यानी भिन्नात्मक नहीं होंगे, तो हमें डायरेक्ट गुणा करना होता है तो ब्याज आ जाता है। और इन्हीं सिचुएशनों में ध्यान रखना है कि इन सिचुएशनों में जो मूलधन होता है हमारा, वो हमेशा मूलधन जो हमेशा होगा हमारा 100 होगा। मूलधन जो हमेशा होगा वो 100 होगा, यानी मूलधन हमेशा क्या होगा 100 होगा। इन सिचुएशनों में हमेशा मूलधन क्या होगा 100 होगा। इन सिचुएशनों में हमेशा मूलधन 100 होगा। तो आपको साधारण ब्याज भी मिल गया, आपको मूलधन भी मिल गया। तो आपको अगर मिश्रधन पूछे तो इन्हीं दोनों को जोड़ दीजिएगा ना, इन्हीं दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 2 वर्ष का मिश्रधन भी पता चल जाएगा। इन्हीं दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपको 3 वर्ष का मिश्रधन भी पता हो जाएगा। इन्हीं दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपको 4 वर्षों का मिश्रधन पता हो जाएगा। इन्हीं दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपको मिश्रधन पता हो जाएगा। तो साधारण ब्याज और मूलधन जब दोनों जोड़ देते हैं तो ब्याज प्राप्त हो जाता है। तो चलिए हम कहना क्या चाहते हैं अब आपको आगे बता रहे हैं। कहना क्या चाहता हूँ इसके माध्यम से ये देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब दर और समय साधारण हो तो इनका गुणनफल ही SI बन जाएगा, साधारण ब्याज बन जाएगा। और इस स्थिति में जब दर और समय साधारण होगा तो इस स्थिति में हमेशा आपको मूलधन 100 लेना है। क्या लेना है 100 लेना है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। जब दर और समय दोनों
भिन्न के रूप में नहीं होंगे तो वहाँ पे आपको मूलधन हमेशा 100 लेना है, और उन दोनों का आपस में जब गुणा करेंगे तो वो आपका साधारण ब्याज आएगा। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए इसी पे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपको 1000 रुपया दिया है, 1000 रुपया दे दिया, 1000 रुपया दे दिया मूलधन, 1000 मूलधन दे दिया, और इसके बाद आपको दर दे दिया 10% और समय दे दिया आपको 2 वर्ष, समय 2 वर्ष दे दिया, और आपसे पूछा कि साधारण ब्याज बताइए, साधारण ब्याज बताइए। ठीक है। तो आपको क्या करना है कि अब ये देखना है कि दर और समय ये दोनों में से कोई भिन्नात्मक नहीं है। तो जब दोनों में से कोई भिन्नात्मक नहीं है तो यहाँ मूलधन क्या होगा, 100 होगा। तो 1000 मूलधन दिया है तो इसका मान कितने के बराबर होगा, 100 के बराबर होगा। यानी 1000 में 100 का भाग देंगे, और ब्याज पूछा है तो इन दोनों का आपस में गुणा करिए। तो 10 में 2 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20। यही आपका कटा दीजिए, तो 100 से 100 कटा देंगे, 10 बच गया, 10 में 20 का गुणा कर देंगे, ये 200 आपका साधारण ब्याज आएगा। बात समझ में आ गई। हाँ, एक एग्जाम्पल और देते हैं, और इस एग्जाम्पल के जरिए आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मूलधन आपको मैंने दे दिया 600, मूलधन आपको दे दिया 600 रुपया मूलधन दे दिया, 600 रुपया मूलधन दे दिया, यानी प्रिंसिपल दे दिया 600 रुपया, और दर आपको दे दिया हमने 15%, दर आपको दे दिया 15%, और समय दे दिया यानी टाइम 2 वर्ष दे दिया। तब आपसे साधारण ब्याज पूछेगा, साधारण ब्याज। तब क्या करना है कि ये सबसे पहले आपको यही देखना है कि दर और समय दोनों में से कोई भिन्नात्मक नहीं है ना। यहाँ दर भी साधारण है, समय भी साधारण है, तो मूलधन क्या लेंगे, 100 लेंगे, और वो 100 किसके मान के बराबर होगा, जो आपका मूलधन दिया उसके मान के बराबर है। यानी हम सीधा सीधा कहेंगे कि मूलधन दिया है तो भाग मूलधन का देना है, मूलधन दिया है तो भाग मूलधन का, यानी 600 है तो भाग 600 का देना है, अरे मूलधन 100 का देना है। अब ब्याज पूछ रहा है तो दर और समय का गुणा कर दीजिए। दर कितना है, 15%, समय कितना है, 2 वर्ष, तो 15 दूनी कितना हो जाएगा, 30, इसी 30 का गुणा कर देंगे। तो ये 100 से इस 600 को घटाएंगे तो 6 बार में कटेगा, ये 6 का 30 में गुणा कर देंगे, आपको मिल जाएगा 180। ये आपका साधारण ब्याज आ जाएगा, मिल जाएगा 180। अब समझने का कोशिश करिए, मतलब हमारा कहने का मतलब ये था कि अगर मूलधन दिया है तो आपको मूलधन का भाग देना है, और साधारण ब्याज दिया रहेगा तो आपको साधारण ब्याज का भाग देना है, और मिश्रधन दिया है तो आपको मिश्रधन का भाग देना है। मेरे कहने का मतलब ये है कि मूलधन है तो मूलधन का भाग देंगे, अगर साधारण ब्याज है तो ब्याज का भाग देना है, मिश्रधन है तो मिश्रधन का भाग देना है। यानी हम कह सकते हैं सीधा सीधा यहाँ से एक ट्रिक निकल के आता है कि जो दिया है उसका भाग, ट्रिक आपको याद रखना है। ट्रिक क्या याद रखना है, जो दिया है उसका भाग देना है, उसका भाग, जो दिया है उसका भाग, जो दिया है उसका भाग, जो दिया है उसका भाग, और जिसका मान पूछेगा उसका गुणा करना है, जिसका मान पूछेगा उसका गुणा करना है। अब समझिए, मान लीजिए कि आपको 120 रुपया मिश्रधन दे दिया गया, 120 रुपया मिश्रधन दे दिया गया, और ब्याज जो है आपको 10 रुपया दे दिया गया, और समय जो है 2 वर्ष दे दिया जाएगा। ब्याज आपको 10% दिया है, समय 2 वर्ष का दिया है, और मिश्रधन 120 दिया है। तो हम क्या कहेंगे कि मिश्रधन है तो भाग मिश्रधन का देना है,
मिश्रधन है तो भाग मिश्रधन का देना है। और इसके लिए क्या करेंगे कि देखें कि दर और समय ये दोनों भिन्नात्मक है या नहीं है। तो देखते हैं कि दर और समय में से कोई भिन्नात्मक नहीं है, तो सीधा सीधा गुणा करेंगे। तो दर 10% है, समय 2 वर्ष है, तो इनका आपस में गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा ब्याज। और इसी ब्याज को मूलधन 100 में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा मिश्रधन। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100 और 20, 120 हो गया। अगर हमसे पूछेगा मूलधन तो इसमें 100 का गुणा कर देंगे। अगर हमसे ब्याज पूछेगा तो 20 का गुणा कर देंगे। तो मूलधन पूछेगा तो 120 से 120 को कटा देंगे, 100 बच जाएगा, तो ये हमारा मूलधन हो जाएगा। ब्याज पूछेगा तो 20 का गुणा कर देंगे तो 20 ब्याज हो जाएगा। मिश्रधन तो दिया है तो मिश्रधन पूछ ही नहीं सकता है। तो आपको बस मैं इतना सिखाना चाहता हूँ कि जो दिया है उसी का भाग देना है, और जिसका मान आपसे पूछा जाएगा उसका गुणा करना है। तो आगे की कड़ी में अब आपको मैं ये समझाऊंगा कि जब दर और समय दोनों में से कोई एक भिन्न के रूप में दे दिया जाए, दोनों में से कोई, जब दर और समय दोनों में से एक भिन्न के रूप में हो। ठीक, जब दर या समय दो चीज़ है, इन दोनों में से केवल एक भिन्न के रूप में दे दिया जाए तो आपको क्या करना है, तो वहाँ पे आपको मूलधन किस रूप में लिखना है ये समझना है। मान लीजिए दर हमको दे दिया 7.5% और समय 2 वर्ष का दे दिया। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इसके बटे में जितना दिया होगा, यानी हर जितना होगा उतना ही आपको यहाँ मूलधन मान लेना है। हर 2 है तो आपको 200 मान लेना है। अगर हर यहाँ पे 3 है तो मूलधन आपको 300 मान लेना है। हर यहाँ अगर 4 है तो मूलधन आपको 400 मान लेना है। हर अगर 5 है तो मूलधन आपको 500 मान लेना है। बात समझ में आई? समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आई तो आप समझ जाएंगे कि साधारण ब्याज का पूरा सवाल आप चंद मिनटों में कर पाएंगे। अगर 7/2 भिन्न के रूप में है तो जितना भिन्न हर के रूप में दिया है उतना ही मूलधन है। 2 है तो 200 लिखेंगे, 3 है तो 300 लिखेंगे, 4 है तो 400 लिखेंगे, 5 है तो 500 लिखेंगे। इसके बाद अब इसको हम थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं कि हटा देते हैं। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए हटा दिया हमने, अब हमें पता चल गया, अब इसको हटा दिया, इसके हर से हटा दिया हमने। अब ऊपर का ऊपर जैसे पहले गुणा करते वैसे गुणा कर देंगे। तो 7% हो गया, ये 2 वर्ष है, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 हो गया। तो ये 14 रुपया ब्याज आ गया। मूलधन हमने क्या माना था 200 रुपया, इस 14 रुपया को 200 रुपया में जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 214 रुपया आ जाएगा। अगर मूलधन दिया है और आपसे ब्याज पूछा जाएगा तो मूलधन दिया है तो आप 200 का भाग दीजिएगा। अगर आपको ब्याज दिया है तो 14 का भाग दीजिएगा। अगर मिश्रधन दिया है तो 214 का भाग दीजिएगा। बात समझिएगा, मूलधन दिया है तो जो भी मूलधन दिया रहेगा उस मूलधन का मान 200 के बराबर होगा। जो भी आपको ब्याज दिया होगा उस ब्याज का मान 14 के बराबर होगा। जो भी आपको मतलब मिश्रधन दे दिया जाएगा 214 के मान के बराबर होगा। इसके बाद जो पूछेगा उसका गुणा, ब्याज पूछेगा तो 14 का गुणा, मूलधन पूछेगा तो 200 का गुणा, और मिश्रधन पूछेगा तो 214 का गुणा करना है। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझा रहा हूँ। हाँ तो चलिए, जैसे मान लीजिए दर हमने आपको दे दिया, दर दे दिया आपको 12.5%, दर दे दिया हमने 12.5%।
समय हमने दे दिया आपको 3 वर्ष, समय हमने दे दिया आपको 3 वर्ष। अब हमने दे दिया आपको ब्याज यानी साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज हमने आपको दे दिया 5100 रुपया। ठीक है, 5100 रुपया। तो हम आपसे पूछ रहे हैं मूलधन बताइए, मूलधन बताइए। ठीक है, समझिएगा। आपको दर कितना दिया 12.5%, समय कितना दे दिया 3 वर्ष, साधारण ब्याज कितना दिया 5100। ये आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन ये 5100 है, 5100 रुपया, 5100 रुपया है, 5100 रुपया साधारण ब्याज है। आपसे मूलधन पूछा जा रहा है। आपको मैं थोड़ी देर के लिए पीछे ले जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब सबसे पहले ये देखिए कि दर और समय दोनों में से कौन भिन्नात्मक है। तो यहाँ दर भिन्नात्मक हो गया, दर भिन्नात्मक है तो इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो 12 का 2 में गुणा करेंगे 24, अंश को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 25, यानी ऊपर आ गया 25 और नीचे आ गया 2%। अभी हमने बताया था कि नीचे जितना होगा वो सारा मूलधन के बराबर होगा। तो नीचे 2 है तो यहाँ मूलधन के बराबर हो जाएगा 200, मूलधन निकल गया। यहाँ मूलधन कितने के बराबर हो गया 200 के। अब हमें ब्याज निकालना है, तो यहाँ पे दर कितना हो गया 25%, समय कितना हो गया 3 हो गया। तो 25 और 3 का गुणा करेंगे तो ये 75 आ जाएगा। ये हो गया आपका मूलधन, ये हो गया आपका ब्याज। अब आपको दिया क्या है, यहाँ देखिए कि आपको ब्याज दे दिया कितना 5100। तो जब ब्याज 5100 दिया है तो इस ब्याज में ब्याज का भाग देंगे। तो ब्याज कितना आ गया 75, 75 का भाग देंगे। मूलधन पूछ कितना होता है 75। अब 25 से कटेंगे तो 25 8 200, 3 से कटेंगे 3 एकम 3 है, 3 से ये कितने बार में 17 बार में कट जाएगा, यानी 1700। 1700 का 8 में गुणा कर दीजिए तो कितना होता है 8 7 56 को 6 हासिल 5, 8 एकम 8 5 13, यानी 13,600, 13,600 आपका क्या आ जाएगा मूलधन आ जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा मूलधन आ गया। तो आपको मैं समझा पा रहा हूँ कि आप समझ पा रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर दर और समय दोनों में से कोई एक भिन्न के रूप में दिया है तो जितना हर होगा उतना ही मूलधन होगा। अगर भिन्न के रूप में हर अगर 2 है तो 200 हो जाएगा, हर अगर 3 है तो 300 होगा, हर अगर 4 है तो 400 होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल आपको देते हैं। जैसे मान लीजिए आपको मूलधन दे दिया जाए, मूलधन दे दिया जाए 3200 रुपया, मूलधन दे दिया जाए 3200 रुपया, दर दे दिया जाए आपको, दर प्रतिशत दे दिया जाए 6.5%, 6.5%, और समय आपको दे दिया जाए, समय आपको दे दिया जाए 5 वर्ष दे दिया जाए, और आपसे अंत में पूछ लिया जाए मिश्रधन। तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? अभी आपको बताया मैंने कि दोनों में से देखिए कौन भिन्न के रूप में, दर और समय। तो यहाँ दर और समय में से दर जो है भिन्न के रूप में, तो सबसे पहला काम आपको इसे साधारण भिन्न में बदलना है। तो 2 छके 12 1 13, यानी इसको आप सीधा कह सकते हैं 13/2%। अब देखिए इसके हर के रूप में कितना आ गया 2 आ गया, तो हर के रूप में 2 आ गया तो मूलधन यहाँ कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। और ब्याज के लिए क्या करना है 13 का 5 में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 65 हो गया। ये आपका आ गया मूलधन, ये आपका आ गया ब्याज। ये अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा मिश्रधन, यानी 265 आपका मिश्रधन हो जाएगा। अब हमसे पूछा क्या गया है मिश्रधन। अब देखिए मूलधन कितना दिया है 3200। जब मूलधन 3200 है तो भाग मूलधन का करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि जो दिया है उसी का भाग देना है। तो मूलधन दिया है 3200 तो भाग किसका देंगे 200 का।
तो 200 का भाग दे देंगे। पूछा क्या गया है मिश्र धन, तो मिश्र धन के लिए किसका गुणा करेंगे 265 का, तो 265 का गुणा कर दीजिए, 265 का गुणा कर देंगे, 265 का गुणा कर दीजिए। यहाँ थोड़ा सा जगह कम है इसलिए थोड़ा हटा दे रहे हैं इसको, तो 265 का गुणा कर देंगे हम, क्या कर देंगे 265 का गुणा। अब ये 3200 में 200 का भाग लगाएंगे तो 2 जीरो से तो कट जाएगा, अब 32 में 2 का भाग लगाएंगे तो 16 बार में कट जाएगा। 16 का गुणा 265 में करना है, तो 16 पाँचे सबको पता होता है कि 80 होता है, बच्चा बच्चा को मालूम है। और 16 छाके 96, और 96 में 8 जैसे जोड़ेंगे 102 हो जाएगा, तो 2 लिख देंगे, बचेगा 10। 16 दूनी 32 और 10 कितना होता है 42 होता है, यानी आपका मिश्रण कितना आ जाएगा 4240 रुपया। तो आशा और उम्मीद करते होंगे कि इस तरह के चाहे किसी भी तरह का क्वेश्चन साधारण ब्याज का दे देगा, आप कर लेंगे। तो चलिए मैं आपको कुछ सवाल देता हूं, आपको होमवर्क के रूप में इसे आप खुद बनाइएगा। ये मैं आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूं, जैसे दर 6% दे दिया, समय 5 वर्ष दे दिया, मिश्र धन 6500 रुपया है, तो मूलधन कितना होगा। एक सवाल ये आपको करना है और बाकी सवाल आपको आगे की वीडियो में कराएंगे और टाइप वाइज कराऊंगा।